चलो भाई बच्चों, ओके, तो ये आपने चेक कर ली कि मैं इसको करूं एक बार वेन डायग्राम से? अगर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मुझे बता दो ये वाली प्रॉपर्टी, क्या आपने इसको चेक किया अभी अपनी पेन कॉपी से? देखो चलो, एक मिनट में चेक हो गया यार, कौन सी बात बड़ी बात है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, सी बी ए, चलो सर्कल ले लिया। बी देखो, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये वाला पोर्शन, और इसका यूनियन ए के साथ लिया गया है, इसका यूनियन पूरे का ए के साथ लिया गया, तो कौन सा पोर्शन आ जाएगा, यानी पूरा ए आएगा, ये वाला हो जाएगा। देखो दिस इज व्हाट दी दिस, एलएचएस ऐसी हो जाएगी, पूरा ए, पूरा ए, और यहां तक ऐसा, ये आपकी एलएचएस है। ठीक है, अब थोड़ा सा मोर क्लियर करने के लिए इनको अलग से बना लेते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा एक्चुअली। ये तो आपकी एलएचएस है ना? आरएचएस देख लो बेटा एक बार, ये ए है, ये बी है, ये सी है। थोड़ा मैंने दो अलग अलग बना रखे हैं ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी अच्छी हो जाए। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कौन सा हो गया सर? ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया सर, ये वाला पूरा। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी कौन सा हो गया? सर ए यूनियन सी हो गया ये वाला पूरा, बी को छोड़कर ए यूनियन सी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है खुद देखो, यही वाला आ जाएगा। अगर आप थोड़ा, अगर आपको अजीब सा लग रहा है तो रुक जाओ एक सेकंड, और बना देता हूं मैं, अरे टेंशन मत लो बच्चे, ये लो, ये जो ग्रीन ग्रीन है ये कौन सा है? ये तो है ए यूनियन बी, है ना, और ये एलएचएस है उसकी पूरी। चलो और थोड़ा सा ढंग से बना देता हूँ ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए, बस हम क्लियर के लिए तो घूम रहे हैं। एक डायग्राम और बनाया मैंने, चलो ए बी सी, इस बार हम लेंगे कौन सा? ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, प्रॉपर्टी देखनी चाहिए ना, ये लो सर, हाँ, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी सर हो गया ये वाला, यहां तक, और फिर पूरा सी, बी का कुछ पार्ट रह जाएगा ऐसा। तो बेटा इस वाले में और इस वाले में इंटरसेक्शन पोर्शन कौन सा है? देखो जल्दी खुद बताओ मुझे, आप खुद बताओ, ये दिख जाएगा, देखो इंटरसेक्शन पोर्शन कौन सा है? कौन सा इंटरसेक्शन, कौन सा कॉमन पोर्शन है जो आपको दिख रहा है? देखो कॉमन इसमें भी ए है पूरा और इसमें भी ए है, तो एक तो सर पूरा का पूरा ए आ जाएगा जो कि सर ये रहा, और एक सर कॉमन पोर्शन सर ये वाला है, देखो यहां पर भी सर ये रहा, और सर यहां पर भी ये रहा, तो ये रहा। अच्छा, अरे हाँ सर हो गया ना, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, क्या फर्क पड़ रहा है? क्लियर हुई कहानी की नहीं? क्लियर हुई कहानी की नहीं? कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एडे टेढ़े कुछ अजीब से क्वेश्चंस हैं भाई साहब, हंस हंस के करोगे आप, पक्की बात है, मुझे पूरा बिलीव है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपसे। देखो कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं मैं छोटे से, वेन डायग्राम है, सब कुछ है अपने पास, वेन डायग्राम है, सब कुछ है, क्वेश्चन है आपके पास अभी। जैसे क्वेश्चन किसी ने दिया था आपको, क्वेश्चन लेट सेट एबीसी, set A, B, C such that A union B which is equal to A union C and A intersection B
which is equal to A intersection C, then show that या prove that, जो भी है, then show that B equal to C, ये आपको प्रूफ करना है। मैं तो बेटा कहूंगा आपको कि इसको प्लीज वेन डायग्राम के यूज से देख लो। पहले तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, एक लंबी सी सांस लो और कम से कम 2 बार क्वेश्चन को रीड करो। देखो पहले इसको, फिर इसको मैथमेटिकली भी करेंगे। बड़ा अजीब सा यार मैथमेटिकली इसका जो तरीका है ना करने का, वो तो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। देखो थोड़ा सा वेन डायग्राम से देखते हैं पहले। कोई भी 3 सेट हैं और 3 सेट ऐसे हैं कि A यूनियन B और A यूनियन C आपस में इक्वल है। एक तरीका तो ये है कि लेट करके कर लो, आप A को कुछ सेट में लेट कर लो, यहां पर ऐसे B में कर लो, C में कर लो, वहां से भी कुछ बात बन जाएगी। इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो तुम्हारे सामने मैं रखता हूं। यदनेश बोल रहा है सर A यूनियन B and A union C, therefore B union C। अच्छा बेटा, एक प्रॉपर्टी हमने अभी देखी थी, जैसे 2 प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी पहले, उन दोनों प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, क्या पता उनका कुछ यूज हो। जैसे पहली प्रॉपर्टी सर आपने हमें बताई थी A यूनियन B इंटरसेक्शन C। एक तो सर आपने इसको ऐसे लिखा था कि A यूनियन B और इंटरसेक्शन A यूनियन C। एक प्रॉपर्टी सर ऐसी थी। इस बार यूनियन ऑपरेट हो रहा है, सॉरी इंटरसेक्शन ऑपरेट होगा यूनियन पर। तो ये था A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। क्या इन प्रॉपर्टीज का कुछ फायदा हो सकता है इसमें? सर इसका A यूनियन C, अच्छा देखो मुझे क्या लग रहा है, इन प्रॉपर्टी का फायदा शायद हमें मिल गया। क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इसका फायदा दिख गया। आप भी खुद भी देखो उन्होंने एक फंडा दे रखा है कि A यूनियन B जो है ना A यूनियन C के इक्वल है, एंड A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, मतलब आपस में इक्वल सेट है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू दिस। और अभी पीछे हमने देखा था कि सेट का यूनियन खुद से करें, लाइक A यूनियन A, तो आपको A ही मिलता है। ये तो हमने पीछे देखा था, यानी कि सेम यूनियन सेम इक्वल टू सेम। सही बात है ना? इसमें ये इंटरसेक्शन है। और पीछे हमने ये भी देखा था कि जब खुद का इंटरसेक्शन खुद के साथ करते हैं तब भी आपको सेम मिलता है A। ये 2 बातें आपको याद है, तो प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी की फायदा से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। खैर है ना, ये बेटा अगर रिटर्न में आ गया ना थोड़ा सा तो अजीब सही हो जाता है, आदमी कर भी नहीं पाता है कई बार को। तो कैसे प्रूफ करें फिर इसका, क्या करें सर हम? देखो अब देखना, बहुत बिल्कुल निगाह गचका के देखना अच्छे से। मैं स्टार्टिंग A यूनियन B से करता हूं और आप खुश हो जाओगे। ये बेटा A यूनियन B है, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि B इसका सबसेट होगा। सर बिल्कुल सच बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं सर। क्यों? B इस कैटेगरी का हिस्सा होगा, ऐसा कह लो फिर यहाँ। हाँ सर ये भी सही है। अच्छा भाई, क्योंकि मैं जानता हूं देयरफॉर मैं ऐसा कह सकता हूं सर कि B इक्वल टू B इंटरसेक्शन B। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो B इक्वल टू, एक B को चुपचाप छोड़ दो, इंटरसेक्शन
एक बी की जगह पर मैं ऐसा लिख लूं ए यूनियन बी। अरे सर नहीं समझ में आपने कैसा लिखा, देखो ये रहा, अगर बी ए यूनियन बी का सबसेट है तो मैं बी की जगह पर ऐसा लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल सर लिख सकते। नाउ ऑपरेट दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को ऑपरेट करो, तो बी इक्वल टू, प्रॉपर्टी ऑपरेट होगी ये वाली, देखो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। तो सर बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, क्या है आपका बी इंटरसेक्शन ए क्या है, ये रहा ए इंटरसेक्शन सी। इसका फायदा उठाया तो दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, और बी इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बी होता है सर। नाउ अगेन ऑपरेट दिस प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी ऑपरेट हो रही है यहां पर, इसको मैं लिख सकता हूं कि सर बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी ऑपरेट करेंगे सर यहां पर हम, तो ये हो गया बी यूनियन ए एक बॉक्स में, और सर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब वो दो बातें, प्रॉपर्टी चाहो तो ऑपरेट कर लो, अदरवाइज फिर वैसे तो यहीं से बात बन रही थी खैर। वैसे तो खैर यहीं से देखो, मैं आपको बताऊं, इस प्रॉपर्टी को ऑपरेट मत करो, आपको कोई परेशानी होगी, आप बोलेंगे सर हमारा सर माइंड खराब हो रहा है, बहुत लेंथी जा रहा है सर, तो अगली वाली प्रॉपर्टी मत लगाओ, यहीं से बात बन रही है अपनी, देखो हाँ ए यूनियन सी यूनियन बी, यहीं से बात बन रही है। अब देखो मैं कह सकता हूं कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन सी, क्या ये बात सच है, थोड़ा अटपटा सा प्रूफ है बस, हाँ सर कह सकते हैं इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो देखो अल्टीमेटली ये क्या है, दिस इज व्हाट, मैं कह सकता हूं ये इसका सबसेट है सी का, क्लियर है ना। तो कुल मिला के सी यूनियन बी, तो कहीं ना कहीं आपके पास सी ही दिखेगा आपको, मतलब थोड़ा सा अटपटा सा प्रूफ है, लिटिल लिटिल। इसको एक दूसरे तरीके से भी मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी, उससे भी आपको बताता हूं। तो अगर क्लिक नहीं हुआ है तो भूल जाओ, एक और मेथड मैं आपको बताऊं, यहां तक इसको हटा दो, देखो दूसरा मेथड देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ए यूनियन बी की जगह पर बेटा मैं लिख लूं ए यूनियन सी इधर से, तो ये आ जाएगा बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सर अब प्रॉपर्टी को ऑपरेट कर दो, तो सर ये आ गया बी इंटरसेक्शन ए, है ना, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है कहानी यहां तक। अच्छा बेटा बी इंटरसेक्शन सी क्या मिलेगा आपको, और ए इंटरसेक्शन बी भी दे रखा है कुछ, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर मैं ए इंटरसेक्शन सी लिख लूं, तो सर ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी, पहला बॉक्स कंप्लीट, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी को मैं सी लिख सकता हूं अगर आप मुझे थोड़ी इजाजत देते हैं तो। हाँ सर सी भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी में तो आपको बी वाले एलिमेंट भी मिलेंगे और सी वाले एलिमेंट मिलेंगे। अब इन तीनों को ढंग से देखो, दिस इज क्लियरली सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी, तो आपको सी ही मिलेगा। बड़ा अजीब सा, बड़ा अटपटा सा प्रूफ है। अब तुम बोलोगे सर यार अब तक तो ठीक है, मजे आ रहे थे सर, अब आपने दर्द कर दिया सर माइंड में, अब सर आपने माइंड में दर्द कर दिया, हाँ यार दर्द तो हो गया थोड़ा सा ना, दर्द तो हो गया, तो ठीक है फिर अपन इसको गोली मारो, दिस इज द मैथमेटिकल अप्रोच। अब थोड़ा सा सर इसको वेन डायग्राम से देखो, वेन डायग्राम से देखते हैं।
वेन डायग्राम से देखते हैं। हाँ हाँ करेक्ट, मैं वही बोल रहा हूँ ना। आपको लग रहा होगा अरे सर यार आपने मूड खराब कर दिया सर, ठीक है तो इस सबको गोली मार दो, छोड़ो इसको, छोड़ो, क्या फर्क पड़ रहा है, फालतू का क्यों सोचना फिर, है ना भाई, जिस रास्ते पे जाना ही नहीं उसकी तरफ क्या जाना, सोचना ही क्यों फिर। चलो इसको थोड़ा उल्टा देखते हैं, बी और सी मान के चलो एक ही सेट है बेटा, है ना। थोड़ा वेन डायग्राम से देखो इसको, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, जैसे देखो ए बी और ये सी, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी आपस में इक्वल हैं, समझना बात को अच्छे से, वेन डायग्राम से कर रहा हूं मैं, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी तो ऊपर वाला हो गया, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूं, और ए यूनियन सी को अपन ले लेते हैं नीले वाले कलर से, ए यूनियन सी सर ये वाला आ गया, ये लो सर, ऐसा ब्लैक वाला तो हो गया ए यूनियन बी, और जो ब्लू वाला है ना वो हो गया आपका ए यूनियन सी, तो ये बात हो गई। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, एंड ए इंटरसेक्शन बी, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी वाला कौन सा पोर्शन है, ये वाला, ये वाला, ये आपका बेटा ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है पूरा, ठीक है, यहां तक ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है। अच्छा सर, अब सर अब एक चीज बताओ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी वाला कौन सा है, ए इंटरसेक्शन सी वाला ये वाला, ये वाला, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल निगाह गचका के करना, स्क्रीन पर ही देखना और देखना अच्छे से, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी आपस में इक्वल है पहली बात तो, और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये सी वाला बॉक्स बी में मर्ज हो जाएगा, देखो बी और सी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी ये बी बॉक्स हट के सी कन्वर्ट हो जाएगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। खुद देखो, आप खुद देखो आराम से, बिल्कुल एक दो बार अच्छे से देखो इसको, फिर मुझे रिप्लाई करो, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इक्वल आपस में कैसे होंगे। समझ में आ रही कहानी की नहीं, और थोड़ा सा इसको अपन बेटा अगर रिपीट भी करें तो एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे मान के चलो आपके पास दो सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है, देखो ये इंटरसेक्शन हो गया, ये वाला इंटरसेक्शन हो गया, पूरा यूनियन हो गया, ठीक है ना। अब जब b इक्वल टू सी हो गया तो देखो सब कुछ, अब आपको अगर ये इसको रिड्यूस होके ऐसा होना पड़ेगा तभी ये चीज पॉसिबल होगी, ये वाली चीज और ये वाली चीज, अब आप खुद देख लो कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी, हाँ सही बात है सर, इसको इक्वल होना ही पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा इसमें क्या ना विजुअलाइजेशन से ही कर पाएंगे आप इसको, ये डायग्राम बना के थोड़ा सा चीजें विजुअलाइज हो सकती हैं। दूसरा अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच थोड़ा सा गंदा सा था, है ना, थोड़ा सा मजे भी नहीं आया उसमें करने में, खैर बड़ा अजीब से ही चला गया वो, तो ये थोड़ा अपन बोल सकते हैं कि ठीक है। तो देखो ये ग्रीन लाइन मतलब सॉरी ब्लू और रेड आपस में इक्वल कब होंगी, और ये दोनों इंटरसेक्शन आपस में इक्वल कब होंगे, ये देखो जो मैंने डेड डेस्क करे ना, ये वाले जो ऐसे जो छल्ले जैसे बना रखे हैं, ये इक्वल दोनों, ये दोनों रीजन इक्वल में कब होंगे, ये दोनों रीजन आपस में इक्वल कब होंगे, जब इनको मर्ज होना पड़ेगा, यानी कि सी वाला डब्बा उठ के बी पे चिपक जाएगा, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता, तो हेंस प्रूव्ड। अब तुम बोलोगे लेकिन सर ये तो सर हमें आंखों से दिख गया, अच्छी बात है, लेकिन पेपर पे कैसे लिखेंगे इसको भाई मैथ्स में कैसे लिखेंगे, तो मैथ्स के लिए फिर हमें वो मैथमेटिकल अप्रोच यूज करना पड़ेगा, वेट कर लो, 4-4 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो फिर चीजें अपनी लाइट हो जाएंगी। क्लियर हुई कहानी बेटा यहाँ तक।
क्लियर है ना? चलो ओके। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो आप लोग, अभी मेरी क्लास है जस्ट, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ज्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करके लाना। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी सेट्स if A intersection capital X which is equal to B intersection capital X, और सब आपस में ये फाई है, मतलब कुछ नहीं है, इंटरसेक्शन खाली है, एंड B यूनियन कैपिटल X which is equal to A यूनियन कैपिटल X फॉर सेट कैपिटल X, है ना? सेट X के बारे में कुछ नहीं पता, X कुछ भी हो सकता है, तो आपको प्रूफ करना है शो दैट A इक्वल टू बी, ये आपको प्रूफ करके लाना है यूजिंग प्रॉपर्टी या विजुअलाइजेशन, जो भी है, जैसे आपको सूट कर जाए वैसे आप ट्राई करके लाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल आपका अभी बस ये खत्म होने को धीरे धीरे ना, धीरे धीरे खत्म करने की तरफ चल रहे हैं अपन, ज्यादा कुछ नहीं बचा, एक दो लेक्चर में कहानी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक दो लेक्चर में कहानी